आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 9 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान पाठ के प्रश्न अभ्यास। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ करने को और विचार और कल्पना, इसमें दिए गए प्रश्नों को विद्यार्थियों को स्वयं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। यात्रा वृतांत से प्रश्न 1, दिए गए विकल्पों से सही विकल्प छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ विकल्प दिए हैं जिन्हें हमें छांटकर रिक्त स्थानों को भरना है। पहला है क, मॉरिशस की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं, 67%। ख, मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की रामचरितमानस ने किया है। ग, मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। तो इसका उत्तर है भोजपुरी। प्रश्न 2, पाठ में आए मॉरिशस के उन सभी गलियों और मोहल्लों के नाम लिखिए जो अपने देश में भी हैं, यानी भारत देश में भी हैं। तो इसका उत्तर है, पाठ में आए मॉरिशस के उन सभी गलियों और मोहल्लों के नाम जो अपने देश में भी हैं वो इस प्रकार हैं। गलियां कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, मुंबई आदि, और मोहल्ले हैं काशी, बनारस, गोकुल और ब्रह्मस्थान आदि। प्रश्न 3, लेखक ने मॉरिशस को छोटे पैमाने पर भारत ही कहा है, क्यों? तो इसका उत्तर है, मॉरिशस की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। इनकी राजधानी की गलियां एवं मोहल्लों के नाम भी भारतीय शहरों के नाम पर हैं, जैसे कलकत्ता, मद्रास, गोकुल आदि। भोजपुरी यहाँ की दूसरी जनभाषा है तथा कृषि मुख्य व्यवसाय। कहने का अर्थ यह है कि लेखक को मॉरिशस में वो सारी चीज़ें मिली जो भारत में हैं, इसलिए उन्होंने इस द्वीप को छोटे पैमाने पर भारत कहा है। भाषा की बात। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्य में आई हुई क्रियाओं और संज्ञा पदों को रेखांकित कीजिए। तो मॉरिशस में ईख की खेती, ईख होता है गन्ना, ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, द्वीप यानी आइलैंड, क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा अंश प्रधान वाक्य है और कौन सा अंश सहायक उपवाक्य है? तो यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है वो है, मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। तो इसमें प्रधान वाक्य क्या है? मॉरिशस वह देश है, और सहायक उपवाक्य है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से दूर नहीं है। फिर दिया है वाक्य, मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या 67% लोग भारतीय मूल के हैं। तो इसमें प्रधान वाक्य है, मॉरिशस वह देश है, और सहायक उपवाक्य है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर है, लोभ का जगना। लोभ का जगना यानी लालच उत्पन्न होना। लुभावनी वस्तुएं देखकर लोभ का जगना स्वाभाविक है। सड़क छानना यानी इधर उधर भटकना। आगरे में बहुत सड़क छानने पर हम मुश्किल से ताजमहल पहुंचे। सड़क छानने का अर्थ होता है कुछ बहुत ज़्यादा ढूंढना, इधर उधर भटकना। मोर्चे पर आगे बढ़ना। हिरणों के झुंड को देखकर एक जवान शेर धीरे धीरे मोर्चे पर आगे बढ़ा। प्रश्न 4, पाठ में निम्नलिखित शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित दूसरी भाषाओं अंग्रेजी, अरबी और फारसी से आए हुए हैं। इन शब्दों में से अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी शब्दों को अलग अलग छांट कर लिखिए।
तो अंग्रेजी शब्द हैं सर्विस, एयर इंडिया, नेशनल पार्क, क्रिस्तान, मोटरों और पिकनिक। अरबी हैं इजाज़त, नज़र, रकबा और फ़ारसी हैं पैमाना, बखूबी और बाकी। अब प्रश्न पाँच, तुच्छ प्लस अति प्लस तुच्छ से यानी तुच्छाति तुच्छ शब्द बनता है। तुच्छाति तुच्छ शब्द जो है उसका अर्थ होता है तुच्छ से भी ज़्यादा तुच्छ यानी नीच से भी ज़्यादा नीच। इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। तो कुछ नए शब्द इस प्रकार हैं। पहला है दीर्घ प्लस अति प्लस दीर्घ यानी दीर्घति दीर्घ। दूसरा है उच्च प्लस अति प्लस उच्च यानी उच्चति उच्च। तीसरा है न्यून प्लस अति प्लस न्यून यानी न्यूनति न्यून। और चौथा है सूक्ष्म प्लस अति प्लस सूक्ष्म यानी सूक्ष्मति सूक्ष्म। अगला प्रश्न 6 क पाठ के सबसे अंतिम अनुच्छेद को सुलेख कीजिए। तो आपने इसे अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखना है। ये विद्यार्थी को स्वयं करना है। ख इस अनुच्छेद पर 4 प्रश्न बनाइए। तो इसके प्रश्न इस प्रकार होंगे। वहाँ का कौन सा तालाब हिंदुओं का पुण्य धाम हो उठा है? दूसरा प्रश्न है शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू क्या करते हैं? शिवरात्रि के दिन मॉरिशस के हिंदू व्यसक क्या पहनते हैं? व्यसक यानी जो बड़े लोग होते हैं। चौथा प्रश्न कहाँ लगने वाला मेला मॉरिशस का प्रमुख आकर्षण है? प्रश्न ग इस अनुच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए यानी हमें इसका टाइटल देना है। तो इसका सही टाइटल होगा मॉरिशस का परी तालाब। चौथा प्रश्न इस अनुच्छेद के आधार पर एक चित्र बनाइए। तो जिस तरह से इस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है उसके अनुसार विद्यार्थी को स्वयं एक चित्र बनाना है। तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस पाठ की व्याख्या का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए पाठ के आपको अपडेट्स मिल सकें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।